बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सिंध में VIPs, वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स से कमांडो सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच के जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस अब्दुल मोबीन लाखों पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने अमन केस से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने IG सिंध को अमन व अमान कायम करने के लिए जमा करवाए गए प्लान पर अमल करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत मिलिट्री ग्रेड असले की खरीदारी के लिए बजट फ्राहम करे। VVIPs, वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स से SSU कमांडो सिक्योरिटी वापस ली जाए, जबकि डाकुओं और शराब पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के साथ दीगर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। अदालत ने हुक्म दिया कि हर जुर्म की FIR के अंदराज को यकीनी बनाया जाए, तफ्तीश को बेहतर बनाने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएँ और हर ज़िले में डाकुओं की सर की मुकर्ररा कीमत मुतल्लका SHOs को फ्राहम की जाए। इसके अलावा अदालत ने पब्लिक सेफ्टी कमेटी को भी फाल करने का हुक्म दिया। सदर ममलिकत का गवर्नर KP को मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का मशवरा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की दावत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने ऐवान सदर में सदर ममलिकत से मुलाकात की, जिसमें आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत और गवर्नर के दरमियान आइन के आर्टिकल 224 और 1 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इलेक्शन के हवाले से अहम बातचीत हुई। सदर ने गवर्नर को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मशवरा दिया कि तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए, पेचीदगी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाए। सदर ममलिकत ने आइन की पासदारी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आम इंतखाबात के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि आइन ने मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात लाजमी करार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की है कि इसलिए मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। PTI ने मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ की जानिब से दी गई। दरख्वास्त के मतन में मीनार पाकिस्तान पर दिन 2 बजे जलसा करने की इजाज़त तलब की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि PSL मैच के फाइनल की वजह से दिन में जलसा रखा गया है। जलसे की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमा करवाई गई दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि PTI का जलसा पुरअमन होगा। पंजाब असम्बली इंतखाबात, मरियम और हमजा का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। ज़राए मुस्लिम लीग नून का कहना है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज PP 146 और PP 147 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमजा शहबाज के वकला ने उनके कागजात नामजदगी तैयार कर लिए हैं। ख्याल रहे कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने PP 173 से कागजात जमा करवाए। इस मौके पर उनका कहना था कि मरियम नवाज को भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। मरियम नवाज ने इस हल्के से कागजात हासिल किए हैं। तोशाखाना पॉलिसी 2023 हुकूमती शख्सियात के $300 से ज़ायद तोहफा हासिल करने पर पाबंदी। सदर वज़ीर आज़म काबीना अरकान जजेस सिविल मिलिट्री अफसरान पर $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा हासिल करने। तोशाखाना पॉलिसी 2023 के इतलाक़ के बाद मजबूरन कैश तोहफा वसूल करने पर पूरी रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि तोहफ़े के तौर पर मिलने वाली गाड़ियाँ और कीमती नवारदात को कोई भी शख्सियत खरीदने की मजाज नहीं होगी। अलावा अज़ीज़ तोहफ़े में मिलने वाली गाड़ियाँ सेंट्रल पोल में, जबकि कीमती नवारदात सरकारी मकामात पर सजाई जाएंगी। जबकि सदर वज़ीर आज़म काबीना अरकान जजेस सिविल मिलिट्री अफसरान $300 से कम मालियत का तोहफ़ा मार्केट वैल्यूज़ पर ख़रीदने के मजाज होंगे और $300 से ज़ायद मालियत के तोहफ़े रियासत की मालियत ओपन ऑक्शन के ज़रिए अवाम भी खरीद सकेंगे। तोशाखाना पॉलिसी 2023 के इतलाक़ के बाद अब सोने और चांदी के सिक्के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। सदर वज़ीर आज़म के सिवा दीगर शख्सियात अपने अहले खाना के लिए तोहफ़े वसूल करने पर पाबंदी आयद होगी। मोहसिन भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल में मेडिकल कैंप का इनेकाद। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में कैदियों के इलाज, मुआवजे और तिबी मुआयने के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर खालिक दाद नसवाना, सुप्रिटेंडेंट जेल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जेल के अस्पताल, डिस्पेंसरी, अद्वियात के स्टॉक वगैरह का मुआयना किया। वहाँ पर दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत की और उनसे अस्पताल में दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात के मुतल्लिक इस्तफसार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि इसरान और हवालातियों के इलाज मुआवजे में कोई कसर उठा न रखी जाए।
राय अली जैन की रिपोर्ट के मुताबिक पीर याकूब शाह एसोसिएट कॉलेज भालिया में कल्चर डे के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद। कल्चर डे की तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल, उस्ताद, तलबा, मुकामी लोग, फनकार, बखसूस पाकिस्तान की नामवर और हर दिल अजीज शख्सियत मियाँ सजाद अकबर ज़ख्मी ने शिरकत की। पंजाबी सकाफती रंगों को उजागर करने के लिए तलबा और उस्तादा ने सकाफती लिबास से दन कर रखा था। तलबा की जानिब से भंगड़ा, लुड्डी, घुड़सवारी, फ्लावर शो और दिगर रंग बरंगी रंगारंग सकाफत प्रोग्राम पेश किए गए। प्रिंसिपल डॉक्टर तंजीजुल रहमान और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मुबशर नाइक ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी पंजाबी सकाफत दुनिया भर में अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। हमारा लिबास, खुराक, तर्ज ज़िंदगी की अपनी एक शनाख्त है। पंजाबी कल्चर डे मनाने का मकसद अपनी सकाफती और इलाकाई रस्म व रिवाज को उजागर करना। पंजाब की मिट्टी की खुशबू और रंगों में रची बसी पंजाबी सकाफत हमारी शानदार रिवायत की आइनेदार है। हमें अपने आने वाली नस्लों को अपनी सकाफत से रोशनास करवाना है। हमें अपने बच्चों के अंदर पंजाबी ज़ुबान, लिबास और सकाफत से मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। प्रिंसिपल ने तलबा की बेहतरीन परफॉर्मेंस को सराहते हुए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को इनामात और तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।